पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठ फलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। भगवद वार्ता सत्संग प्रमाण ग्रंथ पंचकुमार गोस्वामी रघुनाथ लाल जी रचित एवं प्रथम श्री देवकी नंदन जी विरचित श्री नामरत्नाख्य स्तोत्र में कल हमने दर्शन करे थे। धर्म सेतवे नमः, भक्ति सेतवे नमः। आप धर्म के पालक हैं, आप भक्ति के पालक हैं। आज हम दर्शन करेंगे सुख सेव्याय नमः। आपको सुख हो इस प्रकार भक्तों से सेवा करने योग्य हैं। तो आइए वैष्णव दो घड़ी जिए। सुख सेव्याय नमः। विवरण। आपको सुख हो इस प्रकार आप भक्तों से सेवा करने योग्य हैं। भगवदियों का सारा समय भगवत सेवा के लिए ही होता है। इसलिए प्रभु सेवा के समय शास्त्र में बताए हुए मर्यादा मार्गीय धर्म सेवा में अंतराय रूप होने से उन्हें नहीं करना यह अधिक उचित है। ऊपर बतलाए हुए सभी नामों का तात्पर्य साक्षात पुरुषोत्तम ऐसे श्री कृष्ण में ही संभव है। श्री कृष्ण अंश, कला इत्यादि अवतार नहीं है, परंतु साक्षात भगवान ही है। इस वाक्य के अनुसार श्री गुसाई जी का श्री विठलेश अवतार भी अंश कला रूप हो तो ऊपर कहा उस प्रकार से परमात्मा विषयक सर्वनाम श्री गुसाई जी में कैसे संभव हो सकता है। इस प्रश्न के प्रत्युत्तर में दूसरा नाम कहत है। भावार्थ। श्री महाप्रभु जी के 108 नाम में आपका भी एक नाम सुख सेव्य है। उस नाम का रहस्य श्री गोकुलेश प्रभु ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। आप श्री को अपने भक्त अतिशय प्रिय हैं, क्योंकि वे भक्त अपने हृदय का प्रेम विविध क्रियाओं के द्वारा अंगीकार करवाते हैं। इसलिए भक्तों ने समर्पित की हुई विविध सामग्रियों में होने वाले भक्तों के हृदय का निष्काम शुद्ध भाव आप प्रसन्नतापूर्वक अंगीकार करते हैं। इसलिए भक्तों की सेवा से आप सदा सुख मानते हैं। श्री महाप्रभु जी और श्री गुसाई जी इत्यादि स्वरूपों के बैठक जी में कई बार कई वैष्णव बड़े समूह में जारी चरण स्पर्श करने जाते हैं। तब अनेक वैष्णवों के मन में एक प्रश्न होता है कि आप केवल जल और मिश्री ही इतने बड़े प्रमाण में आरोगते रहते हैं, तो उससे आपको सुख होता भी है? उसका जवाब इस नाम की टीका में से प्राप्त होता है। जल एवं मिश्री के द्वारा भक्त अपने हृदय का शुद्ध प्रेम भाव दीनतापूर्वक अंगीकार करवाते हैं और श्री महाप्रभु जी आदि स्वरूप प्रसन्नता से उसे अंगीकार करते हैं। इसलिए आपको उसमें कोई परिश्रम नहीं होता है, अपितु सुख ही होता है। भक्ति मार्ग में भाव की प्रधानता है, साधन सामग्री की प्रधानता नहीं है। इस सिद्धांत के यहाँ स्पष्ट रूप में दर्शन होते हैं। भगवदीय अपने जीवन का संपूर्ण समय भगवत सेवा में ही व्यतीत करते हैं। इसलिए उनके पास देह धर्म के आचरण के लिए फालतू समय नहीं रहता है। देह धर्म में
वर्णाश्रम धर्म का समावेश होता है। हम गृहस्थ हैं, इसलिए गृहस्थ के धर्म हमारे देह धर्म हैं। यह धर्म हर एक मनुष्य ने पालन करना चाहिए, ऐसा धर्मशास्त्रों का आदेश है। परंतु देह धर्म से भी उत्तम आत्मधर्म है। भगवत सेवा यह आत्मधर्म है। इसलिए भगवत सेवा में यदि देह धर्म बाधक हो तो उसे आचरण करने की कोई जरूरत नहीं है। उसी आचरण नहीं करने का दोष भी नहीं लगता है। इसलिए यहाँ आज्ञा करते हैं कि यदि भगवत सेवा में संध्या वंदन इत्यादि धर्म अंतराय रूप बनते हैं तो उन्हें नहीं करना चाहिए। सेवा के समय के बाद ही देह धर्मों को करना चाहिए। परंतु जिससे प्रभु को परिश्रम हो उस प्रकार देह धर्म के लिए आग्रह रखना उचित नहीं है। भगवत सेवा में काल नियामक नहीं है, भाव सर्वस्व है। इस बात को भूलना नहीं चाहिए। वार्ता चरित्र संगति। श्री गुसाई जी के सेवक दो कणबी वैष्णव थे। वे दोनों गोकुलवास करके रहते थे। वे दिन भर मजदूरी करने जाते, वहां अपनी वैष्णवता को छुपाकर मजदूरी करते थे और रात को वे घर लौटते थे। घर लौटकर एक वैष्णव अपरस में स्नान करके रसोई करके श्री ठाकुर जी को भोग धरते थे। दूसरे वैष्णव परचागी करते थे। इस प्रकार दोनों मिलकर अपना संपूर्ण समय सेवा में व्यतीत कर देते थे। सेवा से पहुंचकर वे देर रात्रि में प्रसाद लेते थे। श्री गुसाई जी के कृपा पात्र सेवक अहमदाबाद में एक पटेल माँ और बेटी थी। दोनों अत्यंत गरीब एवं विधवा थे। वे शरण में आए तब आपने आज्ञा की, तुम सेवा करो। उन्होंने कहा, महाराज, हमसे सेवा कैसे हो सकती है? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। आप श्री ने आज्ञा की, मजदूरी करके जो बाजरी लाते हो उसमें से एक मुट्ठी बाजरी भिगो कर रख देना, उसे सब भोग में भोग धरना। वे दोनों माँ बेटी श्री गुसाई जी की आज्ञा के अनुसार अत्यंत प्रसन्नता से सेवा करने लगी। एक बार श्री गुसाई जी उनकी झोपड़ी में पधारे। तब श्री गुसाई जी अत्यंत प्रसन्न हुए। भोग सर जाने के बाद आपने अपने आचार्यत्व को गौण करके अपना पुरुषोत्तम स्वरूप प्रकट किया और वह महाप्रसाद अपने मुख में रखा। एक वैष्णव श्री ठाकुर जी की सेवा में नहाए थे। वो बुहारी करने गए, तब बुहारी की डोरी टूट गई। प्रभु को जगाने में देर हो रही थी, इसलिए उसने अपने कंधे पर रखी हुई जनोई उतारी और बुहारी बांधी। बुहारी करी, उससे प्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। अस्तु, कल हम दर्शन करेंगे व्रजेश्वराय नमः। आप व्रज के ईश्वर है। श्री कृष्ण भक्तों का भय दूर करने के लिए व्रज में पधारे थे। जय श्री कृष्ण।